नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा सहित पूरे भारतवर्ष में इस समय टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त आगरा के लिए एकजुट हुए सभी धर्मगुरुओं ने किस प्रकार देखी क्षेत्रीय जनता से अपील की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज जनपद आगरा में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ एक सम्मेलन कर आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्मों के जन समुदायों को टीबी के प्रति जागरूक करने के लिए यह आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद आगरा सहित सभी लोगों से, धर्मगुरुओं से, जनता से अपील की है कि टीबी के विषय में जाने और टीबी दूर करने में सहयोग करें, जिसमें अपने समुदाय को टीबी जैसी भयानक और जानलेवा बीमारी टीबी के बारे में जागरूक किए जाने पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अपने समुदाय के लोगों को संदेश दिया गया और इस अवसर पर मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेशपुरी, इस्लाम धर्म से अब्बू लाला, दरगाह के इसात अली और मोहब्बत समीम, सागंज मदरसा, बुद्ध धर्म के भंते धम्मपाल नाग और कैथोलिक ईसाई धर्म से फादर मून लगरास, सिख धर्म से शांति दूत बंटी ग्रोवर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस धर्म गुरु सम्मेलन में आए सभी धर्मगुरुओं का स्वागत और अभिनंदन जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुरेख गुप्ता के द्वारा किया गया। डॉक्टर संजीव कुमार लवानिया, निर्देशक STDC आगरा ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं धर्म गुरुओं के प्रतिनिधियों का इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने पर बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 92.4 आगरा की आवाज से श्रीमती पूजा सक्सेना का सराहनीय योगदान रहा और सभी धर्म गुरुओं ने देखिए किस प्रकार एक राय होकर क्षेत्र की जनता से टीबी मुक्त भारत अभियान में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है, अगर आपके आसपास इस प्रकार का कोई रोगी मिलता है तो तुरंत आप सरकार डॉक्टरों से संपर्क करें और उस प्रकार की टीबी रोग मुक्त अभियान में मदद करें। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है धर्म गुरुओं का। धम्म श्रद्धा फाउंडर भगवान बुद्ध कहते हैं, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याध भी दुखा, मरणं भी दुखा। ये 4 प्रकार के दुख है, जिसमें जन्म भी दुख है, जिसमें बुढ़ापा भी दुख है और जिसमें बीमारी भी दुख है। तो बुद्ध ने 2600 साल पहले ही कह दिया था कि ये बीमारी कोई भी हो वो दुख होगी। अब ये दुख छुपाने से कम नहीं होते हैं, दुख बताने से कम होते हैं। जितना हम बीमारियों को छुपाएंगे उतने ही हमारे जीवन के लिए वो घातक होगी, और घातक होगी तो अंतिम संसार छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। अगर संसार में जीना है तो आपको इन बीमारियों को समय समय पर बताना होगा कि हमें ये बीमारी है, क्योंकि बीमारियों को बताने से, क्योंकि रोग कम होते हैं और जब रोग कम होगा तो हम लोगों को जानकारी में पता पड़ेगा। तो सबसे पहले जानकारी पड़ेगी तो हमें डॉक्टरों को भी चेकअप कराना चाहिए और समय समय पर पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उस ट्रीटमेंट को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है, अगर आपने थोड़ा 2 दिन का भी गैप कर दिया तो पूरे रिकवर हो जाती 6 महीने के लिए। फिर से कोर्स कराना पड़ेगा। अगर फिर से कोर्स करेंगे तो तुम्हें फिर 12 महीने के लिए जाना पड़ेगा। तो इस दवा को एक नीम की तरह यूज करो। नीम जितना कड़वा होता है, अनेक रोगों का ट्रीटमेंट करता है, अनेक रोगों को विनाश कर देता है, मार देता है। और अगर इसे शक्कर की तरह आप यूज करोगे तो समझो शक्कर को तो चींटी लगती हैं, और चींटी लगती हैं तो घातक होती हैं, खाती हैं। तो हमें रोग को एक नीम के समय यूज करना चाहिए कि ये कड़वा जरूर है, लेकिन हमें अपने जीवन से ये रोग मिटाना है। तो रोग मिटाना है तो सबको बताना है, और बता के ही जगह जगह समय समय पर जब जब मौका मिले तो लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। क्योंकि जागरूक, देखिए सच कहा है किसी ने, ना तो एसी के कमरे में बैठ के कोई जागरूक होता, ये तो गली मोहल्लों में जाके लोग जागरूक फैले, गांव में जाके फैले, तब लोग जागरूक होंगे। क्योंकि ये रोग उन्हीं गांव के लोगों में, उन मलिन बस्तियों में
जहाँ लोग कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, ना उनके कोई सुख सुविधा है, क्योंकि उनको ज़्यादा होता है। तो हमें उन तक पहुँचने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि छोटा छोटा मित्र है, ये छोटे छोटे दल है, उनको समय समय पर हफ्ते में, महीने में आपको भ्रमण करते रहना चाहिए, जांच करता रहना चाहिए, जिससे उनका पता पड़े। तो मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब के जो संदर्भ में जो टीम है, जो काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। हम उनको साधुवाद देते हैं कि वो अपने आर्थिक प्रयासों से इसी तरह के कार्य करते रहे और वो जीवन में, क्योंकि रोगियों की सेवा करना, भगवान कहते हैं रोगियों की सेवा करना, वो तथागत बुद्ध भगवान की सेवा करते हैं, जो गॉडों की सेवा करते हैं, जो रोगियों की सेवा, क्योंकि मानव सेवा से ही सबसे बड़ा धर्म है कि जो मानव की सेवा कर लेता है, जो मानव के रोगों को मुक्त कर लेता है, वही जीवन का सत्य मार्ग है और वही सच्चा गुरु है जो रोगों को मुक्त कर दे। रोग कोई भी हो, मन का रोग हो या शरीर का रोग हो, अगर रोग निकल गए तो समझो जीवन उसका खुशहाल है। दुख तो रोग ही है, जब रोग होगा मुक्त हो जाएगा, जीवन खुश हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ये बहुत अच्छी पहल की है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही पहल करते रहे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। ज्ञानोदय बुद्ध विहार। नमस्कार मित्रों, मैं श्री महंत योगेश्वरी मनकामेश्वर मंदिर आगरा से हूँ और आज मैं उपस्थित हूँ भारत सरकार के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा, उनके तत्वावधान में चलाए जा रहे टीवी हारेगा तो भारत जीतेगा। और उसी के अंतर्गत में हमारी प्रदेश सरकार के हमारे योगी जी महाराज, हमारे मुख्यमंत्री जी के तत्वावधान में आज मैं आगरा शहर के मैं जिला जो है अस्पताल में हूँ और यहाँ पर हमारे जो सीएमओ साहब हैं श्री डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी और एवं डीटीओ हमारे सुकेश गुप्ता जी, उन दोनों ने आज बड़ा सुंदराई का यहाँ पर कार्यक्रम करवाया है क्षय रोग के ऊपर कि क्षय रोग की जागृति, मतलब लोगों के अंदर क्षय रोग के प्रति जागृति कैसे हो। साथ ही मैं आप लोगों से एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत भी है, समाज का भी है और आप सब लोगों के हित में, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम जिस G20 को लेकर के और जिस मानकों के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, मैं आप लोगों से आश्वासन चाहता हूं कि एक निक्षय मित्र, जी हाँ, निक्षय मित्र करके एक आप लोग मित्र बनिए। उसमें जो टीवी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक पोटली दी जाती है, साथ ही में प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा उनकी दवाइयां इत्यादि मुहैया कराई जाती है। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है, मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा से ज्यादा अप्रॉक्स 500 से 600 रुपए आपके खर्च होंगे। लेकिन सबसे प्रमुख बात है, जहां हमारे दान के माध्यम बहुत सारे बन रहे हैं, तो उसी में एक आवश्यक है कि हम ऐसा दान करें जो व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं लाभान्वित करे। तो मैं धन्यवाद देता हूं आगरा, मैं धन्यवाद देता हूं आगरा शहर के हमारे जिला प्रशासन से डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी और उनके अंडर में अपना डीटीओ डॉक्टर सुकेश गुप्ता जी को कि उन्होंने हमको इतने पुनीत कार्य के लिए बुलाया, हमको जोड़ा। साथ ही में हम चाहेंगे कि आगे भी उनका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे और आप सब लोग, हमारे दाता लोग, सभी लोग बने रहें निक्षय मित्र। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया। ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप लोग पर्सनल मुझसे भी जुड़ सकते हैं, आगरा शहर के जिला प्रशासन से भी, स्वास्थ्य कल्याण विभाग से भी जुड़ सकते हैं। और पूजा जी हैं जो कि कैमरे के पीछे हैं, चला रही हैं, तो आप इनका भी फ़ोन नंबर लेकर के आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं। निक्षय मित्र, साथ ही में टीवी हारेगा तो भारत जीतेगा, ऐसी लेकर के व्यवस्था चल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी। तो आइए मुक्त करते हैं भारत को, 2025 में एक क्षय मुक्त भारत का निर्माण करते हैं, स्वस्थ भारत का निर्माण करते हैं। हर हर महादेव। तो कूचों में जाना पड़ेगा और लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ेगा, उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि हम आगे बढ़ें और इस बीमारी को छिपाएं नहीं, बल्कि इसका इलाज संभव है यदि हम समय से इसको शुरू करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम सब लोग एक फिर से प्रयास करें ताकि जानलेवा बीमारी से हम बच सकें। धन्यवाद। टीबी क्षय रोग है जो बहुत खतरनाक घातक है, जिससे इंसान का जीवन अधूरा रहता है, न तो वो स्वस्थ, न वो चल पाता है। और इसके मतलब बताने से, जो बीमारी होती है उसको बताने से उसका इलाज होता है, और इलाज होगा तो वो स्वस्थ रहेगा तो सक्षम भी रहेगा। इसीलिए इसको मतलब दबाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए और डॉक्टर साहब से सलाह लेनी चाहिए। जिले की जो टीम है कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य है। इसको जन जन तक पहुंचा के
जागरूकता के तहत और हर इंसान की वो जो व्यवस्था है मिलने की, उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से जारी रखा जाए। इसी के साथ साधुवाद। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।